डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु ध्यान देंगे कि मैं आपके प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पढ़ा रहा था, जिसमें कल मैंने आपसे बौद्ध काल की शिक्षण विधि पर चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने आपको एक विधि बताया था, अनुकरण विधि। क्योंकि कुल 9 विधियां हैं, कल मैंने आपको एक एक विधि के नाम भी बताए थे, आज पुनः मैं बता दे रहा हूं। अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद एवं तर्क विधि, सम्मेलन विधि, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, स्वाध्याय विधि और देशाटन विधि। अब अनुकरण विधि एक सीखने की स्वाभाविक विधि है। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के छात्रों के पढ़ाने के लिए किया जाता था। भाषा शिक्षा की शुरुआत तो इसी विधि से की जाती थी। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे। शिक्षक अक्षरों को लिख करके बच्चों को दिखाते थे, छात्र उनका अनुकरण का अक्षर लिखना सीखते थे। क्योंकि क्रिया प्रधान विषयों के शिक्षण में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। दूसरा आता है इसमें प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि भी सीखने एवं सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बच्चे जो भी, जैसे आप छोटे बच्चों को अपने साथ लेके चलें या कहीं आप घूमने टहलने निकलते हैं, तो जिन चीज़ों को देखे नहीं रहते हैं उसके बारे में वो हर संभव पूछते हैं। तो ठीक उसी तरह से बच्चे प्रारंभ से ही क्या है, ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों हो रहा है, आज इस तरह से प्रश्न पूछते हैं और बड़े उन्हें प्रश्न जो उनके साथ होते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। या जैसे जिस पाठ्य वस्तु की चर्चा परिचर्चा गुरुदेव कर रहे हैं, यदि उसमें आपको किसी तरह की कोई संशय उत्पन्न होता है तो आप इसी विधि के माध्यम से आप गुरुजी से प्रश्न करते हैं और जो भिक्षु होता है यानी जो आचार्य होता है वह उसका उत्तर देते हैं। व्याख्या विधि, हमारे आपके देश में विदेशी यात्री आए, बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने हमारे देश में बौद्ध धर्म के अनुशीलन और यहाँ की शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आए। तो उसी क्रम में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी भारत की यात्रा नाम, मतलब भारत की उसने यात्रा जब लिखा तो शिक्षक छात्रों की जो पाठ्यवस्तु थी उसका अर्थ बताते हुए उसने लिखा कि यहाँ के जो शिक्षक है जब अपने बच्चों को पढ़ाया करते हैं तो पढ़ाते समय यानी पाठ्य वस्तु का सविस्तार व्याख्या करते हैं और इसी विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता है। क्योंकि चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ रह करके हमारे धर्म को, हमारी सामाजिक स्थिति को, बहुत सारी चीज़ों को जिसने देखा और लिखा और लिख करके आज वो हमारे लिए एक प्रमाण का काम करते हैं। अगली विधि आती है वाद विवाद तथा तर्क विधि। उस काल में जैसे कोई विवादास्पद विषयों पर वाद विवाद और शिक्षण और तर्क विधियों के माध्यम से शिक्षण होता था। अपने अपने मत की पुष्टि वे लोग 8 प्रकार से करते थे। सबसे पहला सिद्धांत, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा साधर्म, पांचवा वैधर्म, फिर प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम।
ये 8 विधियों के माध्यम से वाद विवाद और तर्क विधियों को प्रस्तुत किए जाते थे। 5वां आता है व्याख्यान विधि। बौद्ध काल में जो हमारे उच्च शिक्षा के केंद्र थे, वहाँ के जो विषय के जो विद्वान होते थे उन्हें बुलाए जाते थे। जैसे आज हम आप कहते हैं ना कि गेस्ट लेक्चर बुला रहे हैं, यानी फला विषय के अतिथि प्रवक्ता के रूप में, तो वैसे ये लोग भी जो जिस विषय का विद्वान होता था उसे आमंत्रित करके बुलाते थे, और उसमें किसी भी तरह की कोई शंकाएं होती थी तो विद्यार्थियों की शंकाओं को शिक्षक जब पढ़ाता था तो उसको एकदम स्पष्ट करके उसको सरल रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता था। 6ठी आती है सम्मेलन तथा शास्त्रार्थ। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का भी आयोजन कराया जाता था। इन सम्मेलनों में विषय के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके बुलाया जाता था। इसका एक नाम विद्वत सभा के भी नाम से इसे कहते हैं। इस सम्मेलन में व्याख्यान होता था, शास्त्रार्थ होता था, और जो उच्च शिक्षा के जो क्षेत्र के जो बच्चे होते थे ध्यानपूर्वक सुना करते थे। यदि कहीं कोई शंका होती थी तो उसमें पक्ष और विपक्ष यानी शास्त्रार्थ के माध्यम से भी उसका उत्तर देने की कोशिश की जाती थी। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, यह अनुकरण विधि का एक उच्च रूप है। उस काल में इस विधि का जो हम प्रयोग देखते हैं विभिन्न कलाओं के रूप में, शिल्पों के रूप में, व्यावसायिक विषयों के रूप में, चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण में किया जाता है। इसमें क्रिया पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। छात्र उनका अनुकरण करते हैं, फिर जो अनुकरण करते हैं उसी को बार बार आवृत्ति करते हैं, और उसमें आवृत्त करते हुए उस क्षेत्र में, उस विषय में वो अपने को पारंगत हो जाते थे। 8वीं है स्वाध्याय विधि। बौद्ध काल में लेखन कला का विकास हो चुका था, और मुख्य ग्रंथों की जो उनकी हस्तलिपियाँ थीं उसका भी तैयार कर लिया गया था। उस समय के बच्चे मतलब जो उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे, हस्तलिखित जो उनके ग्रंथ थे वो बड़ी बड़ी पुस्तकालयों में सुरक्षित रखे गए थे। तो होता क्या था कि जो बच्चे थे वो स्वाध्याय विधि के माध्यम से उसका अध्ययन करते थे, लेकिन इस विधि का यानी ये स्वाध्याय का जो प्रयोग था वह केवल उच्च की कक्षाओं में यानी उच्च शिक्षा में ही होता था, प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में नहीं होता था। देशाटन है, इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से भिक्षु शिक्षा के लिए किया जाता था। भिक्षु शिक्षा के भिक्षुकों का देशाटन कराना, और देशाटन करा करके उनको उस वास्तविक जगत को दिखाने के अवसर मिलते थे। मानव समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसके जानने के लिए वो बहुत आसानी से यानी बहुत नज़दीक से जा कर के देखते थे, और इनको मुख्यतः जो देशाटन कराते थे वो धर्म का प्रचार करने का उन्हें प्रशिक्षण दे करके यानी बौद्ध धर्म का अनुशीलन और इस बौद्ध धर्म को जनमानस में लोगों को जागरूक करने का कार्य कराते थे। इस तरह से इनके जो बौद्ध काल का जो विद्यार्थी है मैंने बताया था उसको सामनेर कहा जाता है, श्रमण भी कहा जाता है, और उसे बौद्ध विहारों में ही रहना अनिवार्य होता था। जो बौद्ध मठ या विहार जो शिक्षा के जो केंद्र थे वहाँ की भी जीवन की जो नियम थी वो भी बड़े कठोर थे। इसमें भी भिक्षाटन कराते थे। जो गुरु और शिष्य दोनों ही जो संघ के नियम थे उसका पालन करते थे, और जब पवज्जा संस्कार हुआ था मैंने आपको 10 नियम बताया था, तो उन 10 नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता था। क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि बौद्धकालीन शिक्षा का अनुशासन कौन सा था, तो आपको सदैव ये ध्यान रहे। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों को
बौद्ध संघ के नियमों का कठोरता से पालन कराया जाता था। सामान्य छात्रों को जब अवज्ञा संस्कार हो रहा था, यानी जो 10 नियम बनाए गए थे, जीवों की हत्या न करना, किसी की वस्तु न लेना, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, असत्य भाषण न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, कुसमय भोजन न करना, किसी की निंदा न करना, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना, श्रृंगार की यानी विलासिता की वस्तुओं से दूर रहना है, सोना चांदी हीरे जवाहरात यानी जो कीमती जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका न दान लेना है और न दान देना है। और ये जो मतलब जो 10 चीज़ें थी इसका पालन करना प्रत्येक भिक्षु के लिए अनिवार्य था। और इसके अतिरिक्त 8 नियमों के नीचे मतलब एक 8 नियम बना दिए गए। तो 8 नियम कौन कौन से थे, डिसिप्लिन में आपको लिखना होगा। पहला नियम ये था कि वृक्ष के नीचे निवास करना, सादे वस्त्र धारण करना, भिक्षा मांग करके भोजन करना है, औषधि के रूप में गोमूत्र का आपको सेवन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, चोरी नहीं होनी चाहिए यानी चोरी ना करना, हिंसा से दूर रहना और अलौकिक जो शक्तियों का दावा नहीं करना है। यानी इन नियमों का पालन ही अनुशासन की श्रेणी में आता था, क्योंकि बौद्ध काल में महीने में 2 बार छात्र और शिक्षक एक स्थान पर एकत्रित होते थे और जब एकत्रित होते थे तो आत्मनिरीक्षण करते थे और अपने दोषों को स्वीकार करते थे। इससे उनमें एक आत्मानुशासन का भाव विकसित होता था। उस काल में गुरु और शिष्य दोनों का एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत सचेत रहते थे और किसी भी नियम को भंग करने पर उन्हें दंड दिया जाता था। छात्रों को यह जो दंड था भिक्षु देते थे और भिक्षुओं को यह दंड बौद्ध संघों को द्वारा दिया जाता था। परंतु शारीरिक दंड का इस युग में पूर्णतः निषेध था। संघ की मर्यादा भंग करने पर, भिक्षु का अपमान करने पर या विलासिता की ओर जाने पर जैसे अपराध करने वाले जो छात्र होते थे उन्हें मठ या विहार से निकाल दिया जाता था, यानी उनकी शिक्षा समाप्त करके उन्हें वापस घर भेज दिया जाता था। तो ये रहा आपका अनुशासन, यानी शिक्षण विधि हो गई, अनुशासन हो गया।